हाँ तो प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई को कंटिन्यू करते होंगे। जैसे कि हम पार्ट 7 तक पढ़ा चुके हैं, 8 तक पढ़ा चुके हैं, ये पार्ट 9 लेके आ गए हैं। जिसका छूट गया है पिछले क्लास का, वो अपने क्लास को देख लीजिएगा बढ़िया से और समझ लीजिएगा कैसे कैसे हम बता रहे हैं। आप लोग भी लिख लीजिएगा संग संग हम बता रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन है, अब पार्ट 9 है। चैप्टर कितना है? 1 है। 1 है कि नहीं? क्लास 10 के लिए है, क्लास 10 के। यहाँ पे क्या लिखा है? केस 2। ये जैसे कि आप लोग को हम कल बता चुके हैं पिछले पार्ट में। यहाँ पे केस 2 है और केस 1 एक पढ़ा चुके हैं आप लोग को। जब यहाँ पे जब वस्तु, यहाँ पे देखो केस 2 में क्या है? जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस स्थित हो, अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो, तब प्रतिबिंब की प्रकृति निम्न होगी। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा? निम्न होगा। जैसे यहाँ पे बोला है ए में क्या बोल रहा है? यहाँ पे प्रतिबिंब अंत पर बनता है। प्रतिबिंब अंत पर बनता है। प्रतिबिंब अंत पर बनता है। फिर बी में क्या बोला? यहाँ पे बी में क्या बोला? प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। वास्तविक बनता है। और जैसे कि यहाँ पे सी में क्या है? सी में देखो प्रतिबिंब उल्टा बनता है। प्रतिबिंब अभी हम अति बना के दिखा देंगे अवतल दर्पण को, और उसमें फोकस को इस चीज पर रख के तब जो प्रतिबिंब बनता है। डी में प्रतिबिंब बहुत आवर्धित, प्रतिबिंब बहुत आवर्धित बड़ा बनता है। बड़ा बनता है। जैसे कि हम यहाँ पे फिगर बना देते हैं, यहाँ पे फिगर बना देते हैं, क्या बोला? अवतल दर्पण में अवतल दर्पण हम बना लेते हैं, ऐसे भेज देते हैं। इसको दूर P और इसको F, इसको C, सेंटर बोला। और क्या बोला यहाँ पे? वस्तु फोकस पर, जैसे यहाँ पे वस्तु यहाँ पे रख के, वस्तु रख के और ऐसे इधर भेजे, इधर गया और यहाँ से मुड़ के सीधा फोकस से होते हुए गुजरे, फोकस से होते हुए गुजरे। और जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से होके गुजरेगा, सेंटर से होके गुजरेगा। इसको F, इसको C। यहाँ पे क्या बोला? प्रतिबिंब अंत पर बनता है। प्रतिबिंब ये है, जो ये प्रतिबिंब ये अभी नहीं मिलेगा। प्रतिबिंब ये कहीं दूर जाके मिल जाएगा। इसी को बोलता है अंत। अंत पर बनता है, अंत पर बनता है। देखो जा रहा है कि धीरे धीरे मिलेगा। ये दोनों एक जगह जाके अंत पर जाके मिल जाएगा कि नहीं? फिर यहाँ पे फिर क्या कैसा बोला? प्रतिबिंब कैसा वास्तविक बनता है? प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक नहीं बना है। जैसे इधर गया प्रतिबिंब वास्तविक बना। दर्पण के पीछे बना तो आभासी बनेगा, ऑब्वियसली बात है। प्रतिबिंब। और फिर यहाँ पे क्या वाला? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसे बनेगा? यहाँ पे देखो उल्टा बना है कि नहीं? नीचे बना है, यानी फोकस के नीचे बना है तो ये उल्टा बन गया। और फोकस से ऊपर, यानी ये ध्रुव या सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर जो होगा, उससे ऊपर अगर फिगर बनेगा, जैसे इधर बना, ये वास्तविक बनता है। वास्तविक बना है, मगर इसमें देखो उल्टा बना है कि नहीं? और ऊपर बनेगा सीधा बनेगा कि नहीं? इसको ध्रुव कहते हैं। फिर यहाँ पे क्या वाला? चौथा में क्या? प्रतिबिंब बहुत आवर्धित बड़ा बनता है। प्रतिबिंब बहुत छोटा आवर्धित बड़ा बनता है। यहाँ पर देखो कितना बड़ा बना है। यहाँ पे देखिए इतना छोटा, देखिए प्रतिबिंब देखो कितना बड़ा बना है कि नहीं? देखो तुम ही लोग बन गया। फिर यहाँ पे केस 3 है, केस 3। ये आप लोग का केस 2 फैलन हो गया कि नहीं? देख लो, आप लिख सकते हैं, लिखो आप लोग। जहाँ पे समझ में ना आए फिर से हमको कमेंट कीजिए और हम बता देंगे आपको। अब यहाँ केस 3 है। अब केस 3 हम लेके आए हैं। क्या लेके आए? केस 3। केस 3 में क्या है? यहाँ पे केस 3 में यहाँ पे क्या है? देखो, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस, जब अवतल दर्पण के फोकस यानी F एवं वक्रता केंद्र C के बीच स्थित हो, तब प्रतिबिंब बीच स्थित हो तब बनने वाली प्रतिबिंब। तो यहाँ पे क्या बोला?
प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, निम्न होगा। प्रतिबिंब के प्रकृति कैसा होगा, निम्न होगा। निम्न होगा यहाँ पे प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी, यानी वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच बनता है। वक्रता केंद्र एवं प्रतिबिंब के बीच बनता है। फिर यहाँ पे क्या बोला दूसरा में, पहला टॉपिक, दूसरा बी में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। कैसा बनता है प्रतिबिंब, वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है। फिर प्रतिबिंब उल्टा बनता है। कैसा बनता है प्रतिबिंब, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। अभी फिगर हम बनाएंगे, फिगर में आप लोग को समझा देंगे और अच्छी तरीके से। फिर डी में क्या है, प्रतिबिंब बड़ा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा बनता है। जैसे कि यहाँ पे हम ले लिए, क्या बोला यहाँ पे, अवतली दर्पण बोला है। अवतल दर्पण हम ले लेते हैं, अवतल दर्पण ले लेते हैं, मार्कर में लगता है इंक में। अवतल दर्पण ले लिए, जैसे कि यहाँ पे अवतल दर्पण बना लेते हैं हम। अवतल दर्पण बना लिए, यहाँ पे ऐसे किए, ध्रुव यानी पी को दो बराबर भाग में, इसको एफ, इसको सी, सी बोलता है, सी बोल दिए। यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे क्या बोला, फोकस वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी को बोला जाता है और फोकस एफ को बोला जाता है। बोला जाता है कि नहीं, देखो यहाँ पे बोला बीच में, यहाँ पे बीच में लिया, बीच में लिए और यहाँ से भेजे और इधर गया। ये कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं, हाँ जाएगा कि नहीं। देखो यहाँ गया, गया यहाँ पे सीधा बनेगा, सीधा एकदम पूरा लाइन सीधा हो जाए। हम यहाँ पे बना रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा वहीं पे। जैसे कि यहाँ पे ये है, सी से गुजरा, सी से इधर प्रकाश गया, इधर घूमा और इधर गया और इधर से इधर, इधर बंद बना कि नहीं। और इसको यहाँ पे कर देंगे, इसको सीधा और यहाँ पे बना। देखो कितना बड़ा बना, इस कहाँ पे है, कितना बड़ा बना कि नहीं, बना बना यहाँ पे बन गया, यहाँ पे बन गया। यहाँ पे ये ए बी डैश ए डैश हो गया। यहाँ पे एफ, इसको सी बोला जाता है, सी। और यहाँ पे दो, जैसे कि यहाँ पे क्या बोला था, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में बना। देखो वक्रता केंद्र और बीच में बना कि नहीं, वक्रता केंद्र एवं सी के बीच में बना। फिर यहाँ पे क्या बोला, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना, वास्तविक बना है कि नहीं। देखो प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक बना है। फिर यहाँ पर देखो तीसरा नंबर में क्या है, देख लो इधर, इधर देखो बच्चे, इधर इधर प्रतिबिंब उल्टा बनता है। कैसा बना, प्रतिबिंब नीचे बना है, फोकस और वक्रता केंद्र यानी सी के नीचे बना है। ये इधर ये लेंस है, ये प्रधान अक्ष है, मुख्य प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के नीचे बना तो उल्टा बनेगा, और ऊपर बनता तो वो अति सीधा बनता। प्रतिबिंब कैसा बनता, सीधा बनता। ये नीचे बना है तो उल्टा बनेगा, बना। फिर यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है। और चौथा नंबर में क्या है, प्रतिबिंब बड़ा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बना, देखो यहाँ पे प्रतिबिंब कितना बड़ा बना, यहाँ पे कितना वस्तु का कितना आकार, छोटा है, छोटा आकार है। आप देखो कितना प्रतिबिंब बड़ा बना है कि नहीं, देखो कितना बड़ा प्रतिबिंब बन चुका है। टॉपिक हम चौथा केस लेके आए, जैसे कि यहाँ पे चौथा केस क्या है, देखो जब वस्तु वक्रता केंद्र मतलब सी, वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो तब बनने वाली प्रतिबिंब। तब यहाँ पे बोला क्या, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, निम्न होगी। फिर यहाँ पे क्या बोला, ए में क्या है, देखो इसको आप लोग याद भी कर लीजिएगा, और जैसे हम बनाते फिगर, आप फिगर भी बना लीजिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है, यानी प्रतिबिंब वक्रता केंद्र यानी सी पर ही प्रतिबिंब बनता है। फिर यहाँ पे क्या बोला, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है। कैसा बनता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है, उल्टा।
फिर डी में क्या है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। जैसे कि आप लोग को हम फिगर बना देते हैं, फिगर में आप लोग को समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। जैसे यहाँ पे है ऐसे 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 किए, ऐसे यहाँ पे ध्रुव हो गया, यहाँ पे एफ, यहाँ पे सी, बराबर है, हाँ बराबर है। यहाँ पे क्या बोला, वो जब वस्तु का करता है सी पर स्थित हो, यानी सी पर स्थित हो। जैसे यहाँ पे हम सी को रखें, ये सी है, मेरा सी है। जैसे यहाँ पे फिगर भेजे, जैसे यहाँ पे आया, फिर इसको क्या भेजना है हमको, यहाँ से फोकस से, जैसे यहाँ पे भेजेंगे, जैसे यहाँ पे क्या भेजेंगे, फोकस से होके यहाँ पे भी ये किरण गया, मिला, और इसको यहाँ पे मिला देना, मिला, और इसको यहाँ मिला देना, हो गया। ये क्या है, सी है, और यहाँ पे ए होगा, ये बी डैश, यहाँ फिर ए डैश, हो गया। यहाँ पे एफ, और इधर से किरण भेजे, इधर घुमा, फिर इधर से भेजे, ये इधर आके घुमा। जैसे यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे आप देखो, बता देते हैं आप लोग। आप यहाँ पे देखो, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है। प्रतिबिंब कहाँ पे, वक्रता सी, यानी सी पर केंद्र के पास बना है ना, जो बन गया। और तब यहाँ पे क्या बोल रहा है, दूसरा में क्या है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना है। फिर यहाँ पर क्या बना, प्रतिबिंब उल्टा बनता है। प्रतिबिंब आप लोग को बता चुके हैं, प्रधान अक्ष से नीचे बनेगा तो उल्टा बनेगा, वैसी बात है। और प्रधान अक्ष के ऊपर ही बनेगा तो सीधा बनेगा। प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और प्रधान अक्ष के नीचे रहेगा तो उल्टा बनेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है। कैसा बनता है, प्रतिबिंब उल्टा। फिर यहाँ पे डी नंबर में, डी में क्या है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। देखो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बना है कि नहीं, देख लो। प्रतिबिंब यहाँ से भेजे वस्तु, और यहाँ पे प्रतिबिंब बना वस्तु के बराबर बना है कि नहीं, इसी को बोला जाता है बराबर बनता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को बता चुके हैं, आप लोग फिगर भी बना लीजिए, आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। और ये सबको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे से आता है, एक तो क्वेश्चन है, 6 केस है, 6 केस में से एक तो आएगा, आपको बना देना है। फिर यहाँ पे केस क्या है, 5। केस 5 में क्या है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच स्थित हो तब बनने वाली प्रतिबिंब। क्या बोला है यहाँ पे, वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच, यानी सी से पीछे बनेगा। यानी यहाँ पे सी है, सी से यहाँ ना सी है, मान लो ये एफ है, ये ध्रुव है, यानी मान लो नहीं इसको पी, और यहाँ सी है, सी दे दिया। यहाँ पे बोला अनंत, मतलब अनंत। आप यहाँ से ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, उसी को बोला जाता है वो अनंत के बीच स्थित हो तब प्रतिबिंब। यहाँ पे प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति निम्न है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, निम्न है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, निम्न है। फिर यहाँ ए में क्या बोला, यहाँ पे प्रतिबिंब वक्रता केंद्र यानी सी और फोकस के बीच बनता है। कहाँ बनता है, सी और फोकस यानी बीच में बनता है। फिर यहाँ बी में क्या, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब उल्टा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, जैसे कि यहाँ पे हम फिगर बना लेते हैं। फिगर में आप लोग को समझा देंगे और बढ़िया से समझ जाइएगा। फिर जैसे यहाँ पे फिगर हम बना लिए, फिगर बना लिए, और यहाँ से इधर ये पी हो गया ध्रुव, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। और यहाँ पे अनंत पे रखिए यहाँ पे अनंत के पास, हाँ रखिए यहाँ पे किरण भेजे, यहाँ से गया फोकस हो गया कि नहीं, देखो इधर देख लो। फिर यहाँ पे क्या बोला, सी से होते हुए जाएगा, गया यहीं से गया फासा मुल्ला। यहाँ पे क्या ए डैश होगा, ये बी डैश होगा,
ये सी हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, आपको एफ हो जाएगा। जहाँ पे यहाँ पे मिला है इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ ए डैश हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा, हो गया। और जैसे कि यहाँ पे प्रकाश भेजे, किरण भेजे, इधर घूम जाएगा, और इस इधर भेजे, ये देखो सी से भेजे हैं तो ये वक्रता केंद्र, यानी सी से भेजे हैं तो जहाँ से गया है वहाँ से ही लौट जाएगा। ये सीधा भेजे हैं, सीधा भेजे हैं प्रकाश, वही माध्यम वहीं पे उसी पथ पर लौट जाएगा वापस। इसको क्या बोला जाता है, इस पे अभिलंब और आपतन कोण, परावर्तन कोण सब यहीं पे है। ये हो जाएगा आपतन कोण और परावर्तन बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ध्रुव एफ पी, जैसे यहाँ पे आप लोग को हम बता चुके हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोला, प्रतिबिंब प्रकृति निम्न है। यहाँ पे प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ के बीच बनता है। वक्रता केंद्र सी है और यहाँ पे क्या है, एफ है। ये दोनों के बीच में बना है कि नहीं, प्रतिबिंब बन गया है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे क्या बोला, फिर दूसरे में क्या बोला, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और सी और एफ के बीच, तो हो गया। प्रतिबिंब वास्तविक बना, प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना है कि नहीं, देख लो वास्तविक। अगर प्रतिबिंब यहाँ से इधर पीछे बनेगा, दर्पण से पीछे बनेगा तो आभासी होगा। और यहाँ पे क्या बोला, तीसरा में क्या है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है। प्रतिबिंब आप लोग को बता चुके, कितने केस 5 में भी बता चुके हैं, आप लोग को 4 में भी बता चुके हैं, 5 चल रहा है। यहाँ पे देखो प्रतिबिंब के प्रधान अक्ष के नीचे बना है कि नहीं, देखो ये हो जाएगा आपको उल्टा बना। अगर प्रधान अक्ष के ऊपर बने तब तो सीधा बनता है कि नहीं, यहाँ पे हो गया। तो फिर यहाँ चौथा में क्या है, चौथा में क्या है, चौथा में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता। प्रतिबिंब कैसा बनता, वस्तु से छोटा बनता, वस्तु से छोटा बनता। प्रतिबिंब यहाँ पे भेजें, वस्तु से छोटा बना है कि वस्तु से, यहाँ वस्तु इतना बड़ा है, यहाँ वस्तु छोटा है, ये हो गया। तब ठीक है, तब तो बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में पार्ट 10 लेके आएंगे। अब अगले क्लास में। जय हिंद बच्चों, आप लोग सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट्स कीजिए। तो ठीक है, धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।